वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। तो दो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं जो कि रिलेटेड थी चैप्टर नंबर 7 से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में। उसके अलावा जो गुडविल की थर्ड वीडियो है सुपर प्रॉफिट मेथड की, वो लगभग प्रिपेयर हो चुकी है, तो वो भी अपलोड हो जाएगी बहुत जल्द। लेकिन आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन शेयर की। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 8 की आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सिर्फ इसकी थियोरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। इन केसेस ऑफ शेयर विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज क्वाटेड लिस्टेड, तो जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं सबसे पहले उनकी बात हम कर रहे हैं। The value of the share can be obtained from the daily list price published by stock exchanges। तो जो शेयर, जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो जिन कंपनियों के शेयर इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता रहता है कि किस कंपनी का शेयर अप हो चुका है या किसका डाउन हो चुका है। किस तरह से, क्योंकि पूरा दिन टीवी चैनलों पर या फिर हम बात करें न्यूज़पेपर की, चाहे इंटरनेट पर, तो ये सब कुछ आता रहता है हर सेकंड का कि कौन सा शेयर अप हो चुका है और कौन सा डाउन हो चुका है। Although in some cases the stock exchange prices may reflect the proper value, in many cases they do not reflect the true value of share, since the stock exchange listing are subject to bullish and bearish phases। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो वैल्यू दिखाए वो राइट हो, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का रिलेशन होता है बुलिश और बियरिश से। बुलिश कब होगा, यानी कि बुल जो वर्ड आ रहा है ये स्टॉक मार्केट में यूज होता है। बुल वर्ड कब यूज होता है, जब मार्केट अप हो रही हो। और बियर वर्ड कब यूज होता है, जब मार्केट डाउन जा रही हो। जब मार्केट डाउन होती है तो वर्ड यूज होता है बियरिश, यानी कि बियर भालू, और बुलिश जब मार्केट अप जा रही हो। एक और यहाँ पर इनसे रिलेटेड बात है बुल और बियर से, क्योंकि बुल हमेशा ऊपर की ओर सामने वाले को उठाकर मारते हैं, इसीलिए इसका रिलेशन अप से माना जाता है। और बियर जो भालू है वो हमेशा नीचे की तरफ पंजा मारेगा, तो इसे डाउन यानी कि मंदी की ओर माना जाता है। तो ये था बुल और बियर। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, हो सकता है कुछ केसेस में ट्रू वैल्यू हमें दिखाए, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में ट्रू वैल्यू हमें ना दिखाए। When the same share is listed at considerably different price, हो सकता है कि जो प्राइस हमें दिखे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग में वो एक्चुअली में ना हो, वो डिफरेंट हो। तो ये सब बात है। यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है उसका रिलेशन डायरेक्टली कंपनी की एसेट्स और कंपनी के प्रॉफिट से नहीं होता। तो इसी कारण से जो लिस्टिंग है, हो सकता है कुछ केसेस में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट ना करे कि कंपनी के शेयर की रियल वैल्यू क्या है। रियलिटी हो सकता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग है वो रियलिटी शो ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बात करें अगर इसकी, हेंस द वैल्यूएशन ऑफ शेयर हैज टू बी डन बाय एन एक्सपर्ट वैल्यूअर बाय अडॉप्टिंग साउंड एंड रीजनेबल बेसिस। तो यहाँ पर इसी का कारणों की वजह से जो शेयर्स का वैल्यूएशन है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है कुछ बेसिस पर, यानी कि कुछ मेथड्स होते हैं इनको वैल्यू को निकालने के लिए। उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बिसाइड्स ऑल शेयर आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो हो सकता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर सभी शेयर लिस्टेड ही ना हो। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर होते हैं वो तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ही नहीं होते। तो यानी कि उनके शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके जो शेयर होते हैं
वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ही नहीं होते। इफ देयरफॉर शेयर ऑफ सच कंपनी आर टू बी सोल्ड और प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ सच शेयर विल हैव टू बी असर्टेन। वही हमने जो अभी बात की कि अगर प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं वो लिस्टेड ही नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें उन्हें खरीदना बेचना होगा या फिर उन्हें प्लेज करना होगा यानी कि गिरवी रखना होगा लोन के एवज में यानी कि सिक्योरिटी के रूप में, तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। Although various tax law have made specific provision for the valuation of share and have laid down the exact procedure to be followed, लेकिन जो यहाँ पर टैक्स के लॉज हैं उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर और उनका फॉलो भी अच्छी तरह से एग्जैक्ट जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो किया जा रहा है। द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। तो शेयर का वैल्यूएशन करना सबसे मुश्किल प्रॉब्लम में से एक माना जाता है अकाउंटिंग में। क्यों क्यों माना जाता है इसे डिफिकल्ट, इसकी बात हम डेफिनेशन से करेंगे। तो बीएस कोठारी की एक डेफिनेशन है उससे हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बीएस कोठारी, तो बीएस कोठारी का क्या मानना है कि जो वैल्यूएशन है शेयर का इसके लिए कोई ना तो एग्जैक्ट साइंस है ना ही कोई फॉर्मूलाज है। तो इसीलिए उनका कहना है कि जब टू डिफरेंट पर्सन्स शेयर का वैल्यूएशन करेंगे यानी कि दो अलग अलग पर्सन वैल्यू निकालेंगे शेयर की, तो दोनों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। उसके अलावा जो टैक्स अथॉरिटीज वैल्यू निकालेंगी वो भी इनके सेम नहीं आने वाली, वो भी अलग आएगी। तो यही बात सबसे पहले इन्होंने कही है। तो इसीलिए उनका कहना है कि जब ये सब कुछ सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो यूज किए जाते हैं और उनका यूज कैसे होगा हमारी जजमेंट पर कि जो उन्हें अप्लाई कर रहा है वो उन्हें किस तरह से अप्लाई करना चाहता है। तो सबसे पहले तो हमने ये बीएस कोठारी की जो डेफिनेशन है उसे समझ लिया है। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स जो इनकी डेफिनेशन है विलियम पिकल्स की वो इजी है। The underlying principles are by no means difficult। तो इनका कहना है विलियम पिकल्स का कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो उन्हें हम मुश्किल नहीं कह सकते किसी भी तरह से, लेकिन बट देयर एप्लीकेशंस कॉल्स फॉर ए कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ टेक्निकल पॉइंट। लेकिन उनका कहना है कि हमें अगर उन्हें अप्लाई करना है तो हमें टेक्निकल पॉइंट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें अच्छी खासी नॉलेज है टेक्निकल पॉइंट की तो ही हम प्रिंसिपल्स का आसानी से यूज कर पाएंगे और शेयर का वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो ये थी इन दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के अपने अपने अलग अलग तौर तरीके हैं या फिर हम कहें इनकी सोच है अलग अलग। तो ये थी बात डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे नीड और पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। शेयर की वैल्यू कब हमें जरूरत पड़ेगी वैल्यूएशन की शेयर्स की, नीड या पर्पस। तो यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है व्हेन शेयर आर रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो कई बार शेयर गिफ्ट के रूप में दे दिए जाते हैं तो जो रिसीवर होगा उसे जो ड्यूटी पेबल करनी होगी उसके लिए वो शेयर की वैल्यू निकालना चाहेगा। सेकंड पॉइंट है व्हेन ए पर्सन डाइज एंड लीव्स द शेयर इन ए कंपनी एज ए पार्ट ऑफ हिज एस्टेट। तो जब किसी आदमी की डेथ हो गई और वो किसी कंपनी में शेयर छोड़ गया तो उस टाइम पर भी उन शेयर का वैल्यूएशन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज फॉर असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। धन संपत्ति का जब असेसमेंट करना होता है और उसमें शेयर्स हैं तो उनका वैल्यूएशन किया जाता है। फॉर परचेज और सेल ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी एंड अदर अनलिस्टेड शेयर। जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है या फिर प्राइवेट कंपनी में शेयर की परचेज या सेल होनी है तब भी वैल्यूएशन किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट इज व्हेन शेयर आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन। जब लोन के रूप में हमने लोन ले लिया, सिक्योरिटी रखनी है, हम शेयर रखना चाहते हैं तो उनका वैल्यूएशन किया जाएगा कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। नंबर 7 इज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी के इस केस में भी जो शेयर्स हैं उनका वैल्यूएशन किया जाएगा।
नंबर 8 इज फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू डिस्टेंट शेयर होल्डर्स एट टाइम ऑफ अमलगमेशन। तो कई बार अमलगमेशन के टाइम पर जो शेयर होल्डर हैं कुछ नहीं मानते, वो चाहते हैं कि अमलगमेशन ना हो, तो उन्हें उनका जो पेमेंट है देनी होगी, तो तब उस टाइम पर भी शेयर का वैल्यूएशन किया जाएगा। 9th पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ शेयर। जब मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी शेयर में चेंज करना है, तब भी उनका वैल्यूएशन किया जाएगा। 10th पॉइंट है फॉर कंपनसेटिंग शेयर होल्डर व्हेन कंपनी नेशनलाइज। जब कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो शेयर होल्डर को कंपनसेशन देने के लिए शेयर्स का वैल्यूएशन होगा। यहाँ पर 5th पॉइंट रह गया फॉर अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो जब अमलगमेशन होगा यानी कि दो कंपनी इकट्ठी होकर काम करना चाहें यानी कि एक हो जाएं, उसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, कई बार कंपनी फाइनेंशियली वीक होती है तो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है एक तरह से एसेट और लायबिलिटीज को किस तरह से वो संभाल सकते हैं, उसके लिए नई स्कीम्स बनाई जाती हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू तब भी उन्हें फाइंड करनी होगी कि एसेट यानी कि शेयर्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये सब थे वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत कब कब पड़ती है, नीड या पर्पज या उद्देश्य कब कब होता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर। जैसे गुडविल को फैक्टर अफेक्ट करते थे वैसे ही शेयर के वैल्यूएशन को भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन्हीं की अब हम बात फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं हम। तो फैक्टर कुछ सेम भी हैं कुछ अलग भी हैं, यानी कि जो फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं वही शेयर को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फैक्टर की, प्रेजेंट अर्निंग ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग कैसी है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इफेक्ट करेगी, जिसमें ये 5 पॉइंट्स आते हैं, सभी की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न इन पास्ट, की कंपनी ने पास्ट में कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है ये बात इफेक्ट करेगी। लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न इन पास्ट, कंपनी ने पास्ट में सबसे कम प्रॉफिट कितना अर्न किया और सबसे ज्यादा कितना अर्न किया ये भी इफेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो अफेक्ट करेगा। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, की टैक्स देने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा ये अफेक्ट करेगा। और उसके अलावा रीसेंट इवेंट जो होंगे वो इफेक्ट करेंगे, या जो इवेंट हो सकते हैं वो सभी इफेक्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर को। सेकंड पॉइंट है रिटर्न फ्रॉम सिमिलर कंपनीज, तो जो इंडस्ट्री में हमारी कंपनी है उसी इंडस्ट्री में कंपनीज और भी होंगी, तो अगर हमारे वाली जो कंपनी है वो रिटर्न अच्छा दे रही है तो हमारे शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट इज डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो चाहे प्रॉफिट ना भी हो तो वो रिजर्व में से भी डिविडेंड देती हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर जो होता है वो डिविडेंड उसे चाहिए होता है, जबकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका कंपनी में 20-25% शेयर होता है, लाइक डायरेक्टर्स आमतौर पर होते हैं इस तरह से, तो वो लंबे समय के लिए देखते हैं कि प्रॉफिट कितने होंगे। तो ये अलग अलग पीपल के अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी कैसी है कंपनी की। उसके बाद फाइनेंशियल रेशो यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशो या फिर करंट रेशो, तो ये जो रेशोज हैं इनसे भी पता चलता है कंपनी की कंडीशन, तो वो भी शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करेंगी। फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुडविल में भी ये पॉइंट था, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट है अगर हमारी कंपनी की तो हमारे शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, कि गवर्नमेंट जो छूट दे रही है टैक्स वगैरह में या नहीं, अगर छूट दे रही है तो हमारे जो शेयर है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। सेवंथ पॉइंट इज शेयर पार्टली और फुली पेड, अगर जो हमारे शेयर हैं वो फुली पेड नहीं है पार्शली पेड होते हैं तो हमारे जो शेयर है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। एट पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, तो डिमांड और सप्लाई किस तरह से है हमारे कंपनी के शेयर की, ये बात भी शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करेगा। नाइन्थ पॉइंट इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व, की रिजर्व अगर अच्छे खासे होते हैं तो शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। 10th पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस ऑफ बोनस, तो बोनस किस तरह से मिलता है हमारी कंपनी में वो बात शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करेगी। 11th पॉइंट इज नेट टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट्स अगर हमारी कंपनी की अच्छी खासी हैं तो हमारे शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। नेचर ऑफ
बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है ये बात भी अफेक्ट करती है। कंपटीशन किस तरह का है ये बात भी अफेक्ट करेगी शेयर के वैल्यूएशन को। 14th पॉइंट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। तो कंपनी फ्यूचर में किस तरह के प्लान्स हैं, नए प्रोजेक्ट लगा रही है या नहीं, तो ये बात भी शेयर के वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगी। 15th पॉइंट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडस्ट्री इन विच कंपनी एम्प्लॉयड। ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कंपनी का क्या है, यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस उस इंडस्ट्री का क्या है जहां पर कंपनी एंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है। तो कंपनी जहां पर जिस इंडस्ट्री में अगर उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस काफी अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल जो वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फोन वर्ल्ड, तो यहाँ पर काफी सारी नई इन्वेंशंस होने वाली हैं, तो उनका जो शेयर की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। 16 पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन कंपनी, कि गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल है तो वो बात भी शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करेगी। 17 पॉइंट इज पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन कंट्री। तो हमारी कंट्री में पोजीशन क्या है कि शांति अच्छे से है या नहीं, कोई युद्ध तो नहीं हो रहा, वार तो नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी खासी है या नहीं, सुरक्षा और शांति, ये दोनों चीजें भी अफेक्ट करेंगी शेयर के वैल्यूएशन को। अगर ये दोनों चीज हैं तो कंपनी की जो रेपुटेशन भी अच्छी होगी, तो उनके जो शेयर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। लास्ट एंड 18th पॉइंट इज पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह की है। पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है अगर तो वैल्यूएशन ज्यादा होगी, यानी कि नेशनलाइजेशन का फियर तो नहीं है, कहीं राष्ट्रीयकरण तो नहीं होने वाला। तो ये सभी 18 पॉइंट थे जो वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं शेयर्स के। गुडविल में भी कुछ सेम पॉइंट्स हैं, लाइक नेचर, कंपटीशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, तो कुछ फैक्टर सेम थे, कुछ ये डिफरेंट भी थे, प्रेजेंट अर्निंग वाला या फर्स्ट 5-7 पॉइंट जो डिफरेंट थे। तो ये थी बात थियोरेटिकल पार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में जो शेयर से रिलेटेड होगी उसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, और जो गुडविल वाली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टॉपिक समझ आ चुका होगा, थोड़ी सी स्पीडली ये करवा दिया है, 18 पॉइंट थे। तो टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दूसरे चैनल पर भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर कॉर्पोरेट लॉ की और इंग्लिश की वीडियो 2 वीडियोस लाइव हो चुकी हैं, और इंग्लिश की एक और वीडियो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बहुत ही जल्द आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।